हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो हमारा CC4 है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, CC4 जो है हमारा UG सेमेस्टर 2 का VBU का, उसमें हम लोगों ने सेक्शन 3 किया था। सेक्शन 3 का हमने कर लिया है। सेक्शन 1 सेक्शन 2 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज करके विद्यागत से अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से देखेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। और ये सेक्शन 3 जो है, इसमें एडवर्टाइजमेंट राइटिंग और ये जो होता है ईमेल राइटिंग और ऑफिशियल बिजनेस लेटर वगैरह, वो मैंने करवा दिया है। और लास्ट टॉपिक जो बच रहा है आपका वो है रेज्यूम राइटिंग। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो आपका बच रहा है वो है रेज्यूम राइटिंग। तो आज हम लोग देखेंगे कि रेज्यूम राइटिंग कैसे लिखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगी। इस एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छे से लिखने के लिए सीख जाओगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लिखने सीख जाओगे। तो क्या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, क्या कंसेप्ट होते हैं, की कंसेप्ट, वो सबको हम देखेंगे। रेज्यूम राइटिंग बेसिकली होता क्या है? तो रेज्यूम राइटिंग क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। रेज्यूम राइटिंग आपका होता है किसी भी जगह अगर आपको अपना अप्लाई करना है जॉब के लिए या फिर अपना एप्लीकेशन देना है कहीं पर भी, तो आपको जो है पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। तो अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए वहाँ पे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए ही ना, जो अपने बारे में आप लिखते हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या है आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह, तो इसे हम लोग रेज्यूम राइटिंग कहते हैं। इसे हम लोग रेज्यूम राइटिंग कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं हम लोग सब कुछ देखेंगे। देखिए, पहले तो आपको हेडर देना होता है। पहले क्या देना होता है आपको? हेडर। अगर आप लिख रहे हो रेज्यूम राइटिंग तो पहले आपको हेडर देना होता है विथ योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स से, इंक्लूडिंग योर नेम, जॉब टाइटल, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड लिंक टू रिलेवेंट सोशल मीडिया और ऑनलाइन पोर्टफोलियो। लिंक का मतलब यहाँ पे हो गया अगर आपका कोई फेसबुक लिंक है या फिर इंस्टाग्राम लिंक है या फिर कोई वेबसाइट पे अगर आपने लिंक बनाया है अपना, तो उसे वहाँ पे ऐड करना होता है। फिर देखिए यहाँ पे यू कैन ऑल्सो इंक्लूड योर फिजिकल एड्रेस एंड एनी द डिटेल्स यू डीम इम्पोर्टेंट टू मेंशन। अगर आपको कुछ और भी इन्फॉर्मेशन ऐसा जो मेंशन इम्पोर्टेंट लगता है मेंशन करने के लिए, तो आप उसे मेंशन कर सकते हो। देखिए, पहला काम क्या है कि हेडर डालना। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ नोट करते जाएं। ऐसे आप नोट करिएगा कॉपी में, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा हमेशा के लिए और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। रेज्यूम राइटिंग ऐसा आप हेडिंग डाल लो। फिर यहाँ पे लिखो, सबसे पहले आपको लिखना है हेडर। ठीक है, फिर आप दूसरा पॉइंट लिखना है क्या लिखना है। इस तरह से आप एक बना लो, एक नोटिस टाइप का बना लो, ताकि जो है आप इससे एक आपको रोड मैप मिल जाए। फिर देखिए दूसरा जो है आपका, दूसरा जो अभी आपका है रेज्यूम प्रोफाइल। फिर आपको रेज्यूम प्रोफाइल का एक हेडिंग बनाना होगा। उसमें लिखना है रेज्यूम प्रोफाइल या फिर इसे इंट्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें आपको लिखना होगा हाईलाइटिंग योर बेस्ट अचीवमेंट्स एंड सेलिंग पॉइंट्स। तो आपके जो बेस्ट अचीवमेंट्स हैं, जो भी अभी तक आपने पाया है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। थर्डली जो है आपको वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, मतलब कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है कौन कौन से जॉब में, वो आपको देखना होगा। जैसे कि डिटेलिंग व्हाट यू अकम्प्लिश्ड एट ईच ऑफ योर प्रीवियस जॉब्स। ठीक है, प्रीवियस जॉब्स होगा यहाँ पे। तो पिछले जॉब्स में जो भी आपने पाया है, जो भी आपने अकम्प्लिश्ड किया है, उसे आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, हाँ ये तो हो गया। फिर एजुकेशन, कि क्या आपका एजुकेशन है, क्या आपका क्वालिफिकेशन है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लिस्टिंग योर हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग, लिस्टिंग योर हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग, जो भी आपके हायर क्लास के जो जहाँ तक आपने पढ़ा। जैसे कि किसी ने MBA किया हुआ है, तो सबसे पहले वो MBA को डालेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने 12th यहाँ से किया है फिर BSc यहाँ से किया, वो नहीं, बल्कि आपको जो हाईएस्ट लेवल का जो एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, वो आपको मेंशन करना होगा। किसी ने अगर बस BA किया है तो वो BA का ही डालेगा। ठीक है, फिर देखिए स्किल्स, अपने स्किल्स को भी वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। दैट मैच द जॉब एंड प्रूव यू हैव व्हाट इट टेक्स टू सक्सीड इन योर रोल, इन द रोल। तो आपको जो है अपने स्किल्स वहाँ पे मेंशन करना होगा। और ये अच्छा लगता है कि आप वैसे स्किल्स को डालें जो जिस बारे में आप जॉब कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी जॉब से रिलेटेड ही ना अपना स्किल्स को वहाँ पे मेंशन करें, तो फिर ये जो आपका रिज्यूम है, ये आपका सक्सीड होगा। एडिशनल सेक्शंस में आप हेल्प यू स्टैंड आउट सच सर्टिफिकेशंस, अवार्ड्स, वॉलंटियरिंग और हॉबीज़। और अगर आपको और कुछ भी सेक्शन इंक्लूड करना है, तो अपने हॉबीज़ को, अपने वॉलंटियरिंग को, अवार्ड्स को और सर्टिफिकेशंस को आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि। ठीक है ना, तो यही था आपका
बस इतने ही पॉइंट्स ही आपको इस तरह से बना के वहाँ पे लिखने होंगे। ऐसे पॉइंट्स आपको बना के वहाँ पे लिखना होगा अपने बारे में। तो कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, एक सैम्पल एक तौर पे कि कैसे आपको वहाँ पे लिखना है एक्चुअली में। तो देखिए, पहले आपको अपना नाम लिखना होगा। यहाँ पे मैंने कश्वी पाटिल का नाम दिया हुआ है। आप अगर अपना नाम लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, या फिर किसी भी मेल का फीमेल का आप नाम डाल सकते हो। इसके बाद आप क्या काम करते हो और क्या हो आप वहाँ पे आप नीचे लिख दो। ग्राफिक डिज़ाइनर, जैसे कश्वी पाटिल जो है वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर लिख दिया गया है। फिर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऐसे आपको देना हो कि आप यहाँ पे अपना नाम लिखा है तो यहाँ पे एक पैराग्राफ छोड़ के यहाँ पे आप अपना नाम लिखें, ये क्या है आप वो लिखें। फिर 2 लाइन छोड़ के फिर यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखें। फिर यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के या फिर 1 लाइन छोड़ के आप ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालें, जैसे कि जेंडर आपका फीमेल है, फिर डेट ऑफ बर्थ ये है, फ़ोन नंबर ये है, ईमेल ये है, ये आपका वेबसाइट है। और यहाँ पे अगर आप वेबसाइट नहीं भी है ना, कोई बात नहीं, वेबसाइट तो होता नहीं है बेसिकली अभी तो आप ऐसे ही कुछ भी डाल दो, जैसे कि यहाँ पे देखिए इतना तक डाल देना, फिर यहाँ पे अपना नाम लिख देना, ऐसे करके कुछ भी डाल देना। तो यहाँ पे 2 डाल दिया है, तो आप कोई भी अपना मन से कुछ भी बना के डाल सकते हो। तो ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मेट में। अब देखिए यहाँ पे समरी थोड़ा सा लिखना है कि आपको क्या है, किस लिए आप लिख रहे हो। तो यहाँ पे हल्का सा 1 लाइन पैराग्राफ छोड़ के फिर आपको यहाँ पे लिखना, क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर विद 5+ years ऑफ एजेंसी एक्सपीरियंस एंड एक्सलेंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स। मतलब कि अपने बारे में यहाँ बता रही है कि मैंने 5 साल काम किया है और बहुत ही एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल है और कोलैबोरेशन स्किल है। शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2018 इंडिगो डिज़ाइन अवार्ड, अवार्डेड द 2020 TDC। और 2020 में इन्हें अवार्ड भी किया गया है, 2018 में भी इन्हें अवार्ड किया गया है। ऑफ एजेंसी एक्सपीरियंस एंड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स। ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्ड है, आप लोग देख के घबरा रहे होंगे कैसे इतना लिखेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना, आप लोग कुछ भी डाल सकते हो बीच में। आपका बस ना वो ज़्यादातर फॉर्मेट देखेगा, आपको ज़्यादातर वो फॉर्मेट देखता है कि आपने फॉर्मेट सही बनाया है या नहीं। बीच में आप समरी लिख के फिर अपना लिख दो कि हे आई एम कश्वी पाटिल, 5+ years एक्सपीरियंस इन दिस जॉब और एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, कुछ भी अपने बारे में डाल सकते हो। ठीक है, और ये अवार्ड वगैरह भी अपने मन से डाल सकते हो। आप सच में थोड़ी ना कहीं पे जॉब पे अप्लाई करने जा रहे हो, आप तो बस एक रिज्यूम लिख रहे हो। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इस तरह से इसे लिख सकते हो। अवार्डेड द 2020 TDC सर्टिफिकेट ऑफ टाइपोग्राफिक एक्सेलेंस एट एलेडा डिज़ाइन। आप जिस चीज़ में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, है ना, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको नॉलेज है या फिर किसी भी और चीज़ों में, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो अपने नॉलेज के हिसाब से अपना जॉब। ठीक है, मेंटेन 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और बोल रही हैं कि 100% जो है कस्टमर को सेटिस्फाई करती हूँ मैं। सीकिंग टू अप्लाई माई टैलेंट एंड स्किल्स टुवार्ड्स प्रोड्यूसिंग इनोवेटिव हाई क्वालिटी ग्राफिक डिज़ाइन सॉल्यूशंस फॉर डिज़ाइन क्लाइंट। ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस डालना आपको वहाँ पे। तो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी था और अपने बारे में कुछ डाल दिया। यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख के अपने हेडिंग देख के ऐसे पॉइंट बना के फिर यहाँ पे 1 लाइन छोड़ के यहाँ देना है कि ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ मैं इस ऑफिस में, और नवंबर इससे यहाँ तक इतना तक मैं वहाँ पे काम कर रही थी। ठीक है, और वहाँ पे मैंने क्या क्या किया, डेवलप्ड ब्रांड गाइडलाइंस फॉर 20+ क्लाइंट्स इंक्लूडिंग कस्टम टाइपफेसेस, डिज़ाइन 200+ क्लाइंट डिलीवरेबल्स इंक्लूडिंग लोगोज, वेक्टर ग्राफिक्स, लीफलेट्स, बैनर्स, वेब ग्राफिक्स एंड मोर। कुछ भी आप अपने मन से डाल सकते हो, अगर इतना नंबर भी नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये की अचीवमेंट्स। ठीक है, मेंटेन 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन ड्यूरिंग ऑलमोस्ट 4 years ऑन द जॉब, रिसीव्ड द 2020 सर्टिफिकेट ऑफ टाइपोग्राफिक एक्सेलेंस फ्रॉम TDC फॉर ए टाइप फेस डिज़ाइन प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम पे भी वहाँ पे अब मतलब कि उन्होंने एक्सपीरियंस जो है अपना डाल रही हैं, वो इतना सारा वो जो काम किए, 1 साल और पीछे काम की थी वहाँ पे जूनियर की तरह, तो वो भी डाली हुई है यहाँ पे। तो मैंने आपको बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए मैंने आपको ये बताया है। आप इसे नोट कर लें अगर आपको नोट करना है तो, और आप जो है इसे एक दो बार पढ़ें और खुद से लिखने की कोशिश करें, तो फिर आपका हो जाएगा रिज्यूम अगर आता है आपको। फिर आपको जो है एक हेडिंग एजुकेशन बनाना है। एजुकेशन आपका क्या है,
जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपना हायर लेवल एजुकेशन डालिएगा। जैसे कि इन्होंने बीएससी किया है इन कंप्यूटर साइंस, तो उन्होंने डाला है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU से किया है इन्होंने। और ये जो है कब से कब तक कौन से सेशन में, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे ऐसे कुछ भी 2013 से 16। आप डालना चाहते हो तो अपने सेशन का डाल सकते हो, अपने सेशन का तो नहीं, अभी तो 2026 नहीं आया है, तो 17 से 20 डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी, ठीक है। फिर CGPA इनका कितना था, 94% था। रिलेवेंट कोर्स था डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, जैसे कि आपका कॉमन कोर्स जो भी है और वोकेशनल कोर्स जो भी है, जेनरिक पेपर जो भी है, रेगुलर कोर्स वगैरह सब आप डाल सकते हो। सर्टिफिकेशन ऐसा हेडिंग करके आपको डालना होगा सर्टिफिकेशन में आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, क्लाइंट छोड़ के यहाँ पे डिज़ाइन विथ CorelDRAW 2020, ये सारे अवार्ड यहाँ पे डाला गया है, सॉरी सर्टिफिकेट। फिर लैंग्वेज आप डाल सकते हो यहाँ पे कि नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी है लेकिन इंग्लिश फ्लुएंट है और जर्मन, ऐसा कुछ भी डाल सकते हो आप लोग, समझ रहे हैं ना बात। अगर आप लैंग्वेज को ऐड करते हो तो और भी अट्रैक्टिव आपका बनता है और 8 नंबर आपके आ सकते हैं, क्योंकि वो ना बस आपका ये सब पॉइंट दिखेगा कि ये सब पॉइंट आपने कितने डाले हुए। तो लैंग्वेज हो गया, एजुकेशन हो गया, समरी हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट हो गए, अवार्ड हो गए, ये सब पॉइंट अच्छे आप बना के डालोगे ना तो अट्रैक्टिव लगेगा और देखने वाले को लगेगा कि हाँ ये कुछ लिखी हुई है, तो फिर आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसे आप 2-3 लैंग्वेज को आप बोल सकते हो, ठीक है। फिर स्किल्स में आप अपने डाल सकते हो, स्किल्स या फिर हॉबी वगैरह में कि क्या क्या आपके स्किल्स है, तो जिस जॉब से रिलेटेड आप यहाँ पे लिखोगे ना उसी जॉब से रिलेटेड जो है आप अपना स्किल भी डाल दोगे। CorelDRAW, Adobe CC, टाइपफेस डिज़ाइन, शेड्यूलिंग एंड बजट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, ये सारे आप डाल सकते हो। कलर थ्योरी, कोलैबोरेशन, ठीक है ना, तो ये सारे आप डाल सकते हो। इस तरह से आपका जो है रेज्यूम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और जो एग्जामिनर चेक करेगा ना वो बस आपके ये पॉइंट्स चेक करेगा कि कितने पॉइंट्स आपने ऐड किए। तो पहला स्किल्स, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा सर्टिफिकेशन, चौथा एजुकेशन, पांचवा जो है आपका वो है और यहाँ पे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस, फिर छठा है आपका यहाँ पे समरी, सातवां है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये सारे 7-8 पॉइंट अगर आप डालते हो ना तो आपको जो है अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आप बस क्या करो, ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लो और पॉइंट्स में आप अपने से लिखने की कोशिश करो। इसके बाद आपका लास्ट सेक्शन बन जाता है सेक्शन 4, जो आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा बल्कि ओरल होगा। और ओरल कैसे क्या होगा, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। इसमें मैं सबको बताऊंगी कि कैसे आपका एग्जाम होगा और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।